वेलकम दोस्तों, मैं हूं शिवाजी देवनाथ। फिर से आ गया हूं एक नया ट्यूटोरियल में। हम लोग आज बात करेंगे इस वीडियो में राउटिंग के बारे में। तो मैं कोशिश करूंगा कि राउटिंग के बारे में पूरा डिटेल्स बात करूं, जिसमें आप लोगों को राउटिंग के बारे में सब कुछ पता हो जाए। तो यहाँ पे जो मेरा ट्रेनिंग होगा इस वीडियोस में मैं 3 तरीके से ट्रेनिंग को डिवाइड करता हूँ। पहला तरीका ये है कि एकदम बिगिनर जो लोग हैं उन लोगों के लिए मैं राउटिंग के बारे में बताएंगे। उसके बाद थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का बात बताएंगे और उसके बाद एक्सपर्ट लेवल का जो बात है, जहाँ पे Laravel 8 और Laravel 7 का राउटिंग के ऊपर कुछ चेंजेस आया है, वो भी बात हम लोग इसमें करेंगे। इसके अंदर जो चीज आप लोग सीखेंगे वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं राउटिंग के बारे में। तो राउटिंग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी तरह का एप्लीकेशन से डेवलप करते हैं, PHP में एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के टाइम पे पेज यूआरएल खोलने की जरूरत पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे जो पेज यूआरएल है, ये पेज यूआरएल को खोल के ही पेज का जो रिसोर्सेज होता है, जो रिसोर्सेज एक्चुअल पेज में जो रेंडर होता है, वो रेंडर होने के लिए पहले यूआरएल जो पार्ट है इसको अच्छी तरह से यूज करना जानना सबसे ज्यादा जरूरी बात होता है किसी भी तरह का वेब एप्लीकेशन में जब हम लोग काम करते हैं। तो जो लोग एकदम बिगिनर है Laravel या PHP में, उन लोगों के लिए मैं पहले बात करता हूँ कि Laravel एक ऐसा राउटिंग सिस्टम बनाया है जिससे किसी भी तरह का रिसोर्सेज को, जैसे कि ये जो पेज का जो डिजाइन है, इस पेज के डिजाइन में जाने के लिए थ्रू यूआरएल से बहुत ही आसानी से इसको कॉल कर सकते हैं HTML पेज को। तो बेसिक PHP डेवलपर जो लोग होते हैं, PHP डेवलपमेंट से आप Laravel में आना चाहते हो, तो Laravel में राउटिंग वाला जो पार्ट है इसको बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है और बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया है। जो लोग कोऑर्डिनेटर में काम करते हैं उनके लिए भी ये Laravel राउटिंग बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। बेसिकली लास्ट वीडियोस में मैंने Laravel रिक्वेस्ट आर्किटेक्चर उसके बारे में मैंने बात किया था। उसमें मैं एक सिंपल बेसिक राउटिंग सिस्टम दिखाए थे। Laravel में काम करने के लिए राउटिंग सिस्टम बिल्ड करने की जरूरत पड़ता है। वो होता है राउट्स फोल्डर में। Laravel एप्लीकेशन प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर लेने के बाद हम लोगों को राउट्स फोल्डर में जाके OS में जाना पड़ेगा, तब जाके ये राउटिंग जो पाथ है ये हम लोगों को दिखाई देता है। मैंने लास्ट वीडियोस में दिखाए थे कि यहाँ पे मैंने जो राउट्स फेकेट क्लास है, एक्चुअली ये फेकेट बोल सकते हैं या फैसेट बोल सकते हैं, इसी क्लास के अंदर से हम लोगों को ये मेथड मिलता है जो गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड, ऑप्शन मेथड, बहुत तरह का अलग अलग HTTP हेडर रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए। HTTP हेडर रिक्वेस्ट जो कि बेसिकली हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो रिक्वेस्ट आता है, उसी रिक्वेस्ट को मैनेज करने के लिए अलग अलग मेथड मिलता है। जिस मेथड में बहुत सारे मेथड्स में पहला जो मेथड होता है गेट मेथड, हम लोगों के पास जो साइट का यूआरएल आता है उसी यूआरएल को इंडिकेट करता है गेट मेथड से। तो गेट मेथड से जो भी यूआरएल हम लोग देखेंगे, जैसे कि only/URL, तो ये फ्रंट पेज के लिए बात करेगा। उसके बाद जो भी यूआरएल नेम देंगे तो उसी हिसाब से ये अलग अलग यूआरएल नेम यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। अगर स्टैटिक वेबसाइट बनाना है, यहाँ पे जो पेज मैंने बनाए थे ये एक स्टैटिक वेबसाइट पेज के हिसाब से देखा जाए, तो एक स्टैटिक वेबसाइट पेज अगर बनाए तो उसके लिए इस तरह का यूआरएल आर्किटेक्चर बना सकते हैं। तो इस तरह का यूआरएल आर्किटेक्चर बनाने के बाद जो Laravel प्रोजेक्ट है उसको थ्रू PHP एनवायरनमेंट से स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ पे PHP आर्टिसन शार्प करके डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सर्वर ओपन कर लिए, जहाँ पे लोकल होस्ट 8000 पोर्ट है, उसी के अंदर हम लोग अपने साइट को ओपन करना है। बेसिक पेज आ रहा है, इस बेसिक पेज को पहले हम लोग को चेंज करना है। ये बेसिक पेज को चेंज करने के लिए हम लोग व्यूज पे जाके एक पेज ओपन कर रहा हूँ जिसका नाम दे रहा हूँ home.blade.php। ये बेसिकली जरूरी है ब्लेड PHP लिखना, क्योंकि यहाँ पे Laravel में ब्लेड PHP जो है वो एक्चुअली टेम्पलेट इंजन है और इसी टेम्पलेट इंजन से डिजाइन को अलग से तैयार करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे PHP और HTML फाइल दोनों को अलग रख सकते हैं जब हम लोग डेवलपमेंट करना चाहे तो दिस इज माई होम पेज करके इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद सेट करना है, इसी पेज में सेट करना है इस होम पेज को। यहाँ पे जो वेलकम जो था उसी पेज का नेम मैंने चेंज कर देता हूँ, सिंपली यहाँ पे होम डाल देता हूँ। दिस इज माई होम पेज, ये पहला पेज आ गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में मैंने अबाउट पेज क्रिएट किया था, तो उसमें यहाँ पे अबाउट पेज भी आ गया। बेसिक यूआरएल से होम पेज और अबाउट पेज, ये दोनों पेज को एक के बाद एक देख लिया। उसके साथ डायनेमिक वैल्यूज भेजे थे, जिस डायनेमिक वैल्यूज से यहाँ पे डेटा अबाउट पेज में दिख जा रहा था। यहाँ पे अबाउट पेज में डायरेक्टली सेट कर दिए थे, जिसमें अबाउट पेज में डायरेक्टली दिख रहा। अभी यहाँ पे जो अबाउट पेज है, इस अबाउट पेज को अबाउट पेज ना रख के इसका नाम देता हूँ पेज।
तो यहाँ पे पेज डालने के बाद यहाँ पे जो भी URL है, इस सारे URL को मैं अभी कमेंट आउट करके रखता हूँ और कमेंट आउट करने के बाद यहाँ पे मैं एक URL क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है गेट URL। तो गेट URL करने के बाद यहाँ पे करना ये है कि मुझे डायनेमिकली होम पेज को अलग अलग पेज में कॉल करना है। यहाँ पे भेजना चाहते हैं पेज नेम, तो यहाँ पे पेज नेम जो कि अबाउट आ रहा था, कॉन्टैक्ट आ रहा था, जो भी आ रहा था, तो यहाँ पे जो नेम लिखे ये पैरामीटर भेजने का तरीका है यहाँ पे। तो पैरामीटर जब भेजते हैं तो यहाँ पे जो पैरामीटर कीवर्ड लिखा है यहाँ पे, उसी कीवर्ड को यहाँ पे एज ए वेरिएबल कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे रिटर्न व्यू, ये व्यू बेसिकली व्यूज फोल्डर से आया व्यू, इसी व्यू में पेज को भेजता हूँ और पेज को भेजने के बाद यहाँ पे की वैल्यू पेयरिंग में डेटा भेजना पड़ता है। मैं यहाँ पे नेम एज ए की भेजने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे जो नेम सेट करने वाले हैं एरे की के हिसाब से वो नेम यहाँ पे जाके एज ए वेरिएबल वो कैच करता है। जो टेम्पलेट व्यू कंपाइलर जो है, व्यू कंपाइलर क्लास कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे इल्यूमिनेट लाइब्रेरी स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे सारे क्लास और पैकेजेस का सारे लाइब्रेरी डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसको रेफरेंसेस बोल सकते हैं। तो इसी डॉक्यूमेंटेशन पाथ में जाके हम लोग व्यूज फोल्डर यहाँ पे देख सकते हैं। तो व्यूज फोल्डर में व्यू के जो कंपाइलर है वो कंपाइल होके वेरिएबल में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसके बारे में डिटेल्स में तो बाद में बात करेंगे, बट मैंने सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन रेफरेंस दिखा दिया। बेसिकली ये जो नेम आ रहा है, ये नेम को की वैल्यू पेयरिंग में भेजना है। तो यहाँ पे की है नेम और यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी जाएगा नेम। तो ये हो गया सिंपलेस्ट प्रोसेस। अभी देखते हैं ये किस तरह काम कर रहा है। यहाँ पे जैसे कि अबाउट था, तो अबाउट में अगर क्लिक करें तो यहाँ पे अबाउट पेज आ गया। बट यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट और गैलरी पेज का जो URL है वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। इस टाइम पे क्या होगा, इसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कॉन्टैक्ट CONTACT कॉन्टैक्ट बोलकर अगर यूज़ करते तो यहाँ पे जैसे ही नेम लिखा कॉन्टैक्ट, यहाँ पे भी सेम कॉन्टैक्ट आ गया। ये कॉन्टैक्ट, अगर कॉन्टैक्ट के साथ अगर दूसरा कोई दिखाते हैं ABC, तो क्या हुआ, ये URL है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोगों का नेक्स्ट URL जो पार्ट है वो यहाँ पे मिला नहीं, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट URL पार्ट अगर कुछ रहता तब जाके ये URL काम करता, लेकिन यहाँ पे अभी वो URL काम नहीं करेगा। फ्रंट स्लैश जो है ये बेसिकली URL सेगमेंट है। तो इसी URL सेगमेंट के ऊपर बेस करके पहला सेगमेंट में नेम, दूसरा सेगमेंट में दूसरा कुछ वेरिएबल नेम मतलब सेगमेंट नेम डाल सकते हैं। इसी हिसाब से URL को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली डायनामिक URL बनाया गया है, जिस डायनामिक URL को डायरेक्टली पेज के साथ जोड़ दिया गया है। और एक बार देख लेता हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे काम कर सकते हैं। GALLERY गैलरी, तो यहाँ पे गैलरी भी देखना चाहते हैं तो गैलरी भी आ रहा है। अगर यहाँ पे सर्विसेज लिखता हूँ तो सर्विसेज पेज पे आ गया, लेकिन बेसिकली सर्विसेज पेज नहीं आ रहा है। कौन सा पेज आ रहा है, पेज बोलकर जो टेम्पलेट बनाया गया है उसी पेज को यहाँ पे लोड कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी पेज हम लोग यहाँ पे नेम दे रहे हैं URL में, उसी पेज का नेम रिफ्लेक्ट कर रहा है डायरेक्टली व्यूज के अंदर। तो इसी तरह यहाँ पे ये व्यूज में टेम्पलेट काम कर रहा है। ये वेरिएबल जो है, इस वेरिएबल को डायरेक्टली डालने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन नाम यहाँ पे लिख सकते हैं जिसका नाम है UC Fast एक फंक्शन है। तो ये जो स्टेयर जो है ये बेसिकली एक क्लास है और उसके अंदर ये UC Fast जो है वो बेसिकली एक मेथड है, जिससे क्या होता है यहाँ पे जो भी URL नेम जो स्मॉल में आ रहा है उसको कैपिटलाइज कर देता है। ठीक है ना, कर दिया। तो ऐसे ही जो भी यहाँ पे URL यूज़ कर रहा हूँ वो कैपिटलाइज हो जाता है। तो ये हुआ बेसिक URL यूजेस। गैलरी -1 करता हूँ तो क्या हुआ, यहाँ पे गैलरी -1 भी आ रहा है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे गैलरी में एक L को कैपिटलाइज कर देता हूँ, एक L को कैपिटलाइज कर दिया तो क्या हुआ, यहाँ पे गैलरी का जो L है वो कैपिटलाइज हो गया। जिस तरह यहाँ पे डेटा भेज रहा हूँ उसी हिसाब से डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन पहला UC Fast पहले लिख दिया तो पहला वाला जो कैरेक्टर है उसको कैपिटल में लिखा, बट बाकी जो लेटर है वो फिल्टराइज नहीं कर पा रहा है। तो ये फिल्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं पैटर्न। इसको थोड़ा एडवांस लेवल में राउटिंग को मैं सेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो नेम भेज रहे वो नेम को स्मॉल कैरेक्टर में भेजेंगे और साथ में विदाउट नंबर। मतलब यहाँ पे जो नंबर भेज रहे थे ना कि गैलरी 1 कैपिटल लेटर,
ये ना हो। तो उसके लिए क्या करना है, व्हेयर बोलकर एक फंक्शंस को यूज करेंगे और इस फंक्शंस में यहाँ पे नेम और एक्सप्रेशन यूज करने वाले। तो नेम बेसिकली यहाँ पे डॉलर नेम इसको यूज कर सकते हैं कि जो नेम पैरामीटर यहाँ पे जाने वाला है उसी पैरामीटर को यहाँ पे A to Z मतलब ये स्मॉल कैरेक्टर में A to Z यही पास होगा, इसके अलावा कुछ पास नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली फिल्टराइजेशन है। इस फिल्टराइजेशन को रेगुलर एक्सप्रेशंस बोलते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस अलग से प्रोसेस है। यहाँ पे हम लोग कौन कौन सी कैरेक्टर भेज सकते हैं उसका डिटेलिंग यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो रेगुलर एक्सप्रेशन है A to Z ये हम लोग भेज सकते हैं एज ए कैरेक्टर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या जा रहा है। नेम वेरिएबल अनडिफाइंड। तो यहाँ पे नेम वेरिएबल जो है ये बेसिकली कैसे अनडिफाइंड हो गया वो देखना पड़ेगा। अनडिफाइंड नेम वेरिएबल जो है ये हो सकता है क्योंकि ये नेम नहीं, इस नेम को हम लोगों को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे इस नेम के साथ कनेक्ट करना है। तो अभी ऐसे दिया तो राउटिंग नॉट फाउंड, इसका मतलब ये नहीं है कि पेज ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है। बट यहाँ पे A to Z मतलब ओनली वन कैरेक्टर, नॉट ए टू और मोर। ज़्यादा कैरेक्टर यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो इसी A to Z के अंदर दिख रहा है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टर में यहाँ पे डाल देता हूँ तो यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम पेज को सिक्योर कर रहा है विथ रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस में बहुत अलग अलग टाइप का रेगुलर एक्सप्रेशंस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक से ज्यादा अगर हम लोग यहाँ पे यूज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे उसके बारे में देखेंगे। बट उसके पहले मैं यहाँ पे जो यूसी फर्स्ट वाले जो फंक्शंस है यहाँ पे लिखे थे, यूसी फर्स्ट इस फंक्शंस को हटा देता हूँ। तो ये हटा देने से एग्जैक्टली जो कैरेक्टर मैंने यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो कैरेक्टर डायरेक्टली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जी जो है दिख रहा है स्मॉल में। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सेंट्रलाइज कर लेता हूँ। सेंट्रलाइज करने के लिए स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो अभी यहाँ पे पेज के सेंटर में कैरेक्टर दिखेगा और ये जो पेज है इसको भी हटा देता हूँ। तो बेसिकली फोकस पॉइंट ये है कि मुझे ओनली जो भी कैरेक्टर यहाँ पे भेजना है वो कैरेक्टर के हिसाब से मुझे वो कैरेक्टर का आउटपुट देखना है। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर आउटपुट देखना है वो हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं कि A to Z कैरेक्टर ही भेजेंगे, ओनली स्मॉल लोअर केस कैरेक्टर ही भेजेंगे। बट इसको भेजेंगे कितना, तो इसको भेजने के लिए यहाँ पे एक सेकंड पैरामीटर जो प्रोसेस है, यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन सेकंड पैरामीटर में काउंटिंग भेज सकते हैं। तो काउंटिंग में मैंने 5 कैरेक्टर का ही कैरेक्टर मतलब A to Z कैरेक्टर भेज सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक 5 कैरेक्टर का नेम है विमल, BIMAL विमल आ गया विमल। लेकिन विमल से अगर थोड़ा ज़्यादा जाए या कम जाए तो बीमा करे तो नहीं दिखेगा, या इससे ज़्यादा करे मतलब L है A है, अगर इससे ज़्यादा जाए तो भी नहीं होगा। ज़्यादा या कम में नहीं दिखेगा। एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर का जो नेम या जो भी कैरेक्टर होगा उसी कैरेक्टर से ये पेज दिखने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे ABCDE करे 5 कैरेक्टर से ही पेज ओपन होने वाला है। और उसके लिए कुछ इस तरह यहाँ पे यूज कर रहे हैं, स्मॉल कैरेक्टर या कैपिटल भी हो सकता है। तो A to Z स्मॉल टू कैपिटल जो कैरेक्टर यहाँ पे पास कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो वो कैरेक्टर यहाँ पे है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग किसी भी तरह का नंबर अगर यूज करना चाहे तो ये पेज नहीं दिखाएगा। तो काफ़ी सिक्योर एक्सेसिंग है। इसी तरह हम लोग यहाँ पे फिल्टराइजेशन कर सकते हैं पेज का, कौन सी वाला डेटा हम लोग यहाँ पे भेजने वाले हैं या भेज सकते हैं। अगर मुझे चाहिए कि मुझे 1 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है, मतलब 1 से 5 के अंदर मेरा कोड डिफर कर सकता है, जो कि ये वाला बेसिकली स्टार्टिंग है और ये वाला एंडिंग है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन काउंटिंग है जो कि 1 से लेके 5 तक कोड अगर रहे तो यहाँ पे काम कर जाएगा। तो ये बेसिकली बहुत ही सिंपल से एक रेगुलर एक्सप्रेशंस का प्रोसेस मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन प्रोसेस है मैं इसको बंद कर देता हूँ। राउट गेट बोलकर नया फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। व्यू करके यहाँ पे रिटर्न व्यूज में भेज रहा हूँ पेज, और पेज के साथ भेज रहा हूँ पेज आईडी नहीं, यहाँ पे भी मैं यूजर्स का नेम ही भेजता हूँ अभी के लिए। यहाँ पे देता हूँ नेम, जो कि यहाँ पे नेम भेजने वाला हूँ। बट यहाँ पे जो नेम भेजने वाला हूँ यूजर्स का नेम, यूजर्स नहीं यूजर नेम यहाँ पे भेजूंगा तो अच्छा होगा। यहाँ पे दूसरा एक मेथड यहाँ पे व्यूज में भेजने का प्रोसेस यहाँ पे दिखा रहा हूँ जिसका नाम है कॉम्पैक्ट।
बोलकर एक फंक्शंस है, जो फंक्शंस बेसिकली डायरेक्टली वेरिएबल को कनेक्ट कर देता है एज ए स्ट्रिंग। अगर हम लोग इस तरह इस नेम को भेजेंगे, ये नेम इसी पेज के अंदर जाएगा एज ए वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी के यहाँ पे यूजर प्रोफाइल जो सेगमेंट है, जहाँ पे डायनेमिक वैल्यू सेटअप करने का जो प्रोसेस मैंने दिखाया था, तो यहाँ पे वो नेम यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे यूजर का नेम यहाँ पे डाल देता हूँ, ओभिक करके यहाँ पे सेट करता हूँ। तो ओभिक बोलकर एक नेम यहाँ पे आ गया, यूजर नेम ओभिक। बट यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये नेम अगर ना भी आए तब पर भी यहाँ पे ये जो पेज है, ये पेज के अंदर नेम जाए। तो यहाँ पे यूजर्स को एक्सेस कर रहे, तो यूजर को एक्सेस करने के लिए नया एक पेज यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम देता हूँ user.blade.php करके। यहाँ पे नया पेज ओपन कर रहा हूँ, जहाँ पे एक नया पेज यहाँ पे सेटअप करके दिखा रहा हूँ। तो इस नया पेज में नेम भेजने वाला हूँ। तो यहाँ पे नेम भेजा, अगर किसी तरह नेम नहीं मिला, ये बेसिकली एस्केप ऑपरेटर है। अगर किसी तरह यहाँ पे नेम अगर नहीं मिला तो बोलेंगे गेस्ट, GUES गेस्ट। तो यहाँ पे वेलकम नेम और गेस्ट। ये जो पेज है, इस पेज को चेंज करना है यहाँ पे यूज़र बोलकर, क्योंकि वहाँ पे यूज़र पेज बना है व्यू में। तो अभी यहाँ पे वेलकम ओभिक, तो यहाँ पे नेम वेलकम ओभिक आ गया, ठीक है ना। यूसी फास्ट फंक्शन यहाँ पे यूज़ किए थे पहले। तो पहला जो कैरेक्टर है वो कैपिटल में दिख रहा है। बट यहाँ पे अगर मुझे ओनली यूजर पेज को देखना है, तो क्या हुआ, यहाँ पे ओनली यूजर सेगमेंट का जो पेज है वो यहाँ पे दिखा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो नेम है ये मैंडेटरी फील्ड है, मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम दिखेगा ही। तो इसके लिए इसको ऑप्शनल करने के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क बैठाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे ये ऑप्शनल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शनल हुआ, इसमें ये जो पैरामीटर आया, ये पैरामीटर में दिक्कत आ गया। वैल्यू अभी के लिए असाइन करना पड़ेगा नल, तब जाके ये जो प्रॉब्लम आया ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो प्रॉब्लम हुआ सॉल्व। यहाँ पे वेलकम दिखा, बट यहाँ पे जो वैल्यू जो चाहिए था गेस्ट, वो आया नहीं। यहाँ पे जो कॉम्पैक्ट जो यहाँ पे यूज़ किए थे उसको हम लोग चेंज किए की वैल्यू पेयरिंग में, और की वैल्यू पेयरिंग में चेंज करने के बाद यहाँ पे मैं डेटा जो भेज रहा हूँ, अगर ये डेटा अगर नहीं भेजेंगे तो यहाँ पे राउटिंग प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से इस पैरामीटर को ऑप्शनल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये पैरामीटर जब तक ऑप्शनल नहीं होगा तब तक यहाँ पे वैल्यू सेटअप नहीं होगा। तो ये गेस्ट किस तरह आया, जब हम लोग यहाँ पे सेटअप किए तो यहाँ पे वैल्यू ना ला रहा है, तो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया, जो कि लॉजिकली इफ एंड एल्स नेम इक्वल टू नल ना हो, मतलब अगर किसी भी तरह का वैल्यू हो तब जाके यहाँ पे कैपिटल वर्ड में नेम दिखेगा, और अगर नहीं मिला तो गेस्ट दिखेगा। तो यहाँ पे अगर किसी भी तरह का अगर नेम यहाँ पे यूज़ करता हूँ, विमल, तो विमल आ गया। अगर यहाँ पे आशीष, ओके, तो यहाँ पे जो भी नेम यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो आ रहा है। बट यहाँ पे अगर कुछ नेम नहीं दिया रहा है तो यहाँ पे ब्लैंक हो गया, तो वेलकम गेस्ट कर दिया। तो ये बेसिकली हो गया ऑप्शनल यूआरएल, ठीक है ना। इसी जगह से हम लोग सारे प्रोग्राम करेंगे तो लार्जर प्रोग्रामिंग का जो पार्ट है उसमें दिक्कत आएगा। तो इसीलिए कंट्रोलर के थ्रू काम करना बेहतर होगा, क्योंकि कंट्रोलर में हम लोग बिजनेस लॉजिक, डेटाबेस मॉडल के साथ कनेक्टिविटी या और भी सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके हम लोग काम कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम लोगों को यहाँ पे जो डेटा का जो पार्ट है उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को कंट्रोलर को यूज़ करना पड़ेगा। कंट्रोलर को यूज़ करने के लिए यहाँ पे और एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे नया टर्मिनल ओपन हो गया, तो यहाँ पे पहले कंट्रोलर को क्रिएट करते हैं। कंट्रोलर को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे PHP आर्टिसन करके पहले एंटर करना है। तो यहाँ पे PHP आर्टिसन करने के बाद यहाँ पे बहुत अलग अलग कमेंट्स दिखता है। तो यहाँ पे एक कमेंट है मेक कंट्रोलर, इस कमेंट को मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद PHP आर्टिसन
करके मेक कंट्रोलर होम कंट्रोलर नेम डाल देता हूँ। तो यहाँ पे कंट्रोलर नेम डालने के बाद एंटर कर दिया तो यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये कंट्रोलर कहाँ गया, ये कंट्रोलर गया यहाँ पे पहले ऐप फोल्डर में गया, ऐप फोल्डर के अंदर HTTP फोल्डर में गया, HTTP फोल्डर के अंदर होम कंट्रोलर जो है उसके अंदर गया। तो इस होम कंट्रोलर के अंदर ये जो पेजेस है कंट्रोलिंग पार्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पब्लिक फंक्शन करके यहाँ पे इंडेक्स बोलकर एक फंक्शन यहाँ पे सेटअप करता हूँ। तो ये फंक्शन सेटअप करने के बाद यहाँ पे जो होम वाला जो पार्ट था इसको काट करके इसको यहाँ पे डाल देना है। तो अभी यहाँ पे इसको डालने के बाद इसी कंट्रोलर का जो ये फंक्शन है इस फंक्शन को कनेक्ट करना है। ये जो पहला यूआरएल जो है इसको स्पेशली ये जो सिंटेक्स मैं अभी दिखा रहा हूँ ये सिंटेक्स बेसिकली लारावेल 8 के लिए ये यूज़ हो रहा है। लारावेल 7 में इस तरह नहीं होता है, ये ओनली लारावेल 8 के लिए हो रहा है। और मैंने लारावेल 8 के ऊपर ही ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो लारावेल 8 का। और इसके बाद मैं डिफरेंशिएशन दिखाऊंगा। यूआरएल पार्ट में ब्रेकिंग चेंजेस आया है जिससे लारावेल 7 में जो लोग काम करते हैं वो लोगों को लारावेल 8 में आके तुरंत एक झटका लग सकता है राउटिंग के सिस्टम में, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रॉब्लम को कैसे रिसोल्व करते हैं वो भी मैं दिखाएगा बाद में। यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिखना है, यहाँ पे पहले पार्ट में होम कंट्रोलर बोलकर यहाँ पे होम कंट्रोलर क्लास बोलकर ऐसे पहले कंट्रोलर को इंपोर्ट करना है जो कंट्रोलर पहले ऊपर में ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, तो होम कंट्रोलर यहाँ पे इंपोर्ट करना था। तो होम कंट्रोलर यहाँ पे इंपोर्ट हुआ। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली मुझे वो फंक्शंस नेम को डालना है जो कि इंडेक्स फंक्शन है। यहाँ पे जो फंक्शंस नेम यहाँ पे जो यूज़ किए थे उसी फंक्शंस नेम यहाँ पे सेकंड पार्ट में डालना है। अभी देखते हैं कि मेरा पहला पेज जो है वो कैसे दिखता है। दिख रहा है? तो ये है बेसिकली बेसिक यूआरएल सेटअप। बट अभी यहाँ पे जो लोग लारावेल 7 में काम करते हैं और जो लोग लारावेल 8 में आ गए हैं तो उन लोगों के लिए तुरंत एक इशू आ सकता है या प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसे होम कंट्रोलर @index इंडेक्स इस तरह लिखते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इस तरह लिखते तो होम कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये जो होम कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट मतलब क्या हुआ, ये होम कंट्रोलर गया कहाँ। यहाँ पे क्या है, ये जो कंट्रोलर जो नेम स्पेस है इस नेम स्पेस को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे पूरा इस तरह लिखने के बाद तब जाके यहाँ पे अगर एंटर करें यहाँ पे बेसिकली 2 बार होम कंट्रोलर आ गया था। तो यही है प्रॉब्लम। ये जो पहला जो पार्ट है इसको अवॉइड करना है। तो अभी ये एकदम ठीक है। तो अभी ये पेज दिख रहा है। जो लोग लारावेल 7 में या 6 में या 5 में काम कर रहे थे उन लोग इस तरह लिखते थे, लेकिन यहाँ पे इस तरह लिखते हैं। अभी इसी तरह ही अगर लिखना है तो क्या कर सकते हैं, प्रोवाइडर्स में जाके राउटिंग सर्विस प्रोवाइडर, ये राउटिंग सर्विस प्रोवाइडर में यहाँ पे ये जो नेम स्पेस जो पार्ट है ये नेम स्पेस बेसिकली नाल है। तो यहाँ पे इस नेम स्पेस में इसको डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे सेव कर देना है। और ये जो नेम स्पेस है ये नेम स्पेस यहाँ पे ये जो मिडिल ग्रुप है इसके बाद यहाँ पे नेम स्पेस बोलकर यहाँ पे नेम स्पेस डालना है। दिस डॉट नेम स्पेस इस तरह ये जो पार्ट है इसको ऐड कर देना है। तब जाके डायरेक्टली ये जो यूआरएल जो पार्ट है ये कनेक्ट हो जाएगा। तो रिफ्रेश करके देखते हैं तो कुछ भी चेंजेस अभी आया नहीं। तो यहाँ पे जो ब्रेकिंग हो रहा था जिस प्रॉब्लम की वजह से वो प्रॉब्लम यहाँ पे गायब हो गया। जैसे कि लारावेल 5, 6, 7 में जैसे काम करते थे उसी हिसाब से है। बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज यहाँ पे मिला। ऐसे होम कंट्रोलर करके यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे फंक्शंस नेम लिख देता हूँ, तब पर भी ये आउटपुट दिख रहा है। दोनों में कोई भी तरह का चेंजेस नहीं है। पहला पेज है इंडेक्स पेज, उसके बाद दूसरा पेज है अबाउट पेज। तो यहाँ पे अबाउट करके यहाँ पे अबाउट फंक्शंस के साथ यहाँ पे अबाउट को कनेक्ट करके उनको सेव करने के बाद यहाँ पे इस तरह लिखता हूँ होम CONTROLLER कंट्रोलर @अबाउट।
अबाउट करके सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे स्लैश अबाउट देखता हूँ तो यहाँ पे डेफिनेटली अबाउट पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे स्लैश अबाउट जो कि अबाउट पेज को डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है। ये है कंट्रोलर पार्ट है उसको एक्सेस करने का प्रोसेस। तो इसी तरह हम लोग कंट्रोलर से भी डायरेक्टली डेटा को एक्सेस कर पा रहे। कभी कभार पेज यूआरएल किसी भी वजह से चेंज हो सकता है, नॉट फाउंड पेजेस आ सकते हैं। तो नॉट फाउंड पेजेस अगर हो जाए, जैसे कि यहाँ पे अबाउट यूआरएल था बट चेंज हुआ, तो उस टाइम पे उस पार्ट को हैंडल करने के लिए यहाँ पे अबाउट से जब कोई कॉल करे उसको अबाउट आस में रिडायरेक्ट करना है। अबाउट पेज में जो आ रहे थे क्योंकि यहाँ पे अबाउट अस लिख दिया था, तो अबाउट अस लिखने के वजह से क्या हुआ, ये जो अबाउट यूआरएल है वो नॉट फाउंड हो गया। तो ये अबाउट यूआरएल नॉट फाउंड होने के वजह से अभी क्या करना है, अगर ये यूआरएल नॉट फाउंड हो गया तो उस यूआरएल को शॉर्ट आउट करके उसको चेंजेस कर दिया अबाउट अस में। वो अबाउट में जाके हिट किया था, बट अबाउट में जाके हिट करने के बाद वो अबाउट अस में रिडायरेक्ट कर दिया कि जो यूआरएल नहीं मिल रहा था वो यूआरएल तुरंत जो इस यूआरएल में ऑलरेडी पेजेस है उस यूआरएल में रिडायरेक्ट हो गया। ठीक है ना, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। वेलकम पेज को डायरेक्ट व्यू के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्यू पैरामीटर जो कि यहाँ पे वेलकम पेज को कनेक्ट करना है, तो वेलकम पेज को डायरेक्टली वेलकम राउट से कनेक्ट करना है। तो WEL वेलकम करेंगे तो पहली जो पेज आया था उस वेलकम यूआरएल के साथ वेलकम व्यूज़ मतलब व्यू के साथ डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में दिखाए थे कि यहाँ पे गेस्ट को इस तरह दिखाने का जो पार्ट है, इसको इस तरह ना दिखा के वैल्यू नल भेजना है, मतलब जब ऑप्शनल डेटा भेजना है तो उस टाइम पे हम लोग डायरेक्टली वेब में जाके यहाँ पे डायरेक्टली अगर एज ए गेस्ट सेटअप कर देते तो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी गेस्ट ही आ जाता, कोई दिक्कत नहीं आता उस टाइम पे। तो ठीक है ना, उसके बाद जो भी राउटिंग यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे उस राउटिंग का नेम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि बेसिकली होम यूआरएल है, इस यूआरएल को नेम अबाउट, ये यूआरएल नहीं है, ये बेसिकली राउट नेम हो गया। यहाँ पे लिंक पे यहाँ पे राउट अबाउट बोलकर यहाँ पे अबाउट यूआरएल नेम लिखता हूँ। नेम जो दिए थे वो अबाउट दिए थे। यहाँ पे नेम से थोड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे नेम दे दिया यूजर पोस्ट, तो ये जो यूजर पोस्ट है इस नेम को डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। राउटिंग सेगमेंट जो सेटअप किए थे यूजर में, ये दो डायनामिक डेटा को यहाँ पे सेटअप किया। यहाँ पे यूआरएल सेगमेंट कुछ इस तरह यहाँ पे भेजा गया है। पेज के अंदर जब होम पेज में सेटअप कर रहे थे, यूजर नेम SUNIL सुनील और पोस्ट नंबर 1, तो होम पेज में यूजर पोस्ट, तो यहाँ पे क्लिक करते यूजर्स नेम सुनील और पोस्ट यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट वाला जो डेटा है ये आएगा $_get करके यहाँ पे डेटा को कुछ इस तरह यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर इस तरह यहाँ पे डेटा आता है तो ये है, अदरवाइज यहाँ पे कुछ डेटा ना आए तो यहाँ पे नो प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट अभी दिख गया। बेसिकली प्रोडक्ट मोबाइल है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे ये प्रोडक्ट वाला जो पार्ट अगर नहीं आए तो नो प्रोडक्ट। ये भी एक क्वेरी पैरामीटर है, इस क्वेरी पैरामीटर भी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकता है। इस ट्यूटोरियल में जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया हो वो आप लोगों को किस तरह हेल्प कर रहा है नॉलेज गेन करने के लिए, वो आप लोग कमेंट पे बता सकते हैं। लाइक करिए मेरे इस वीडियो को, शेयर करिए आप लोग के दोस्तों के साथ इस नॉलेज को बांटने के लिए, और अगर आप नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब करिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।